फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे एरे लिस्ट के बारे में। हमने नॉर्मल एरे तो पढ़ा था जो कि हमें इनबिल्ट मिलता है जावा के लाइब्रेरीज के साथ, जहाँ पे हम एलिमेंट स्टोर करते हैं सेम टाइप के सिक्वेंशियल मेमोरी के अंदर। तो कुछ ड्रॉबैक्स है जो नॉर्मल एरे के, जैसे कि हम अगर एरे की साइज चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए हेडेक बन जाता है। ये हमने जब एरे पढ़ा था उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए एरे लिस्ट नाम की एक कंसेप्ट आई है जावा के अंदर। ये आता है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है लाइब्रेरीज के अंदर java.util नाम के पैकेज के अंदर। फिर एक नॉर्मल एरे और एरे लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने मेंशन किया है कि द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन एरे एंड एरे लिस्ट इज द साइज ऑफ एरे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। सो नॉर्मल एरे के अंदर जो साइज़ होती है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एरे लिस्ट के साथ आपको मेमोरी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साइज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जितने चाहिए उतने एलिमेंट्स आप डाल सकते हो। अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है या रिमूव करना है फिर भी आप वो ऑपरेशंस कर सकते हो एरे लिस्ट के अंदर। सो बेसिकली एरे लिस्ट एक क्लास है और उसे एक्सेस करने के लिए हमें हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है हर एक टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हमें स्ट्रिंग डेटा स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर हमें इंटीजर डेटा स्टोर करना है तो हम इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। तो यहाँ पे हमारे फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रखेंगे डेमो एरे लिस्ट डॉट जावा। फिर यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं डेमो एरे लिस्ट, इसके अंदर हमारा एक मेन मेथड लिख लेते हैं। ओके, डन। जैसे कि हमने देखा था कि हमें जो पैकेज चाहिए वो कुछ इस तरीके से इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट और आपके पैकेज का नाम दैट इज़ एरे लिस्ट सेमीकोलन। इस पैकेज से आपको एरे लिस्ट क्लास तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एरे लिस्ट बनानी है, तो आप बनाओगे एरे लिस्ट और एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूँ माई लिस्ट इज इक्वल्स टू, जैसे हम नॉर्मल एरे बनाते हैं वैसे ही लिखना है एरे लिस्ट लेकिन यहाँ पे ना आपको याद रखना है कि आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हो उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आप सेव करना चाहते हो, जैसे कि स्ट्रिंग हो या इंटीजर। अगर आपको मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करना है तो हमारे पास और एक कंसेप्ट है वेक्टर नाम की, जिसके बारे में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एरे लिस्ट के अंदर आपको टाइप देना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा आपको चाहिए। तो देखिए, जब आपने क्लास लिखा था इसके बाद इमीडिएटली विदाउट स्पेस आपको एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है डेटा टाइप। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग की लिस्ट बना रहा हूँ, सेम आप यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर बना रहे हो उसका कॉल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है स्ट्रिंग। राइट वाला पार्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लिखने से हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अब लिस्ट ऑब्जेक्ट तो बन गया माई लिस्ट, अब इसके अंदर हमें डेटा डालना है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम काम करते हैं तो वो कुछ मेथड्स के थ्रू होना चाहिए। तो जबकि एरे लिस्ट एक प्रीडिफाइंड क्लास है तो उसके अंदर हमारा जो डेटा जाने वाला है वो मेथड के थ्रू ही जाने वाला है, और हमारी मेथड है माई लिस्ट डॉट ऐड। ये एक प्रीडिफाइंड मेथड है। अब हमें स्ट्रिंग डेटा पास करना है, तो चलिए हम एक स्ट्रिंग डेटा पास कर लेते हैं। हम कुछ कंट्रीज़ के नाम देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया इंडिया। फिर हम वापस से कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जापान। फिर हम और एक डेटा ऐड कर लेते हैं जिससे हम कुछ नाम देते हैं, जैसे कि यूएस, और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं चाइना। ओके, यहाँ पे ये जो ई आ रहा है ये ऑटो जनरेटेड है, हमारे कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है इसीलिए वो यहाँ पे हमें एज अ पैरामीटर दिख रहा है। तो हमने 4 वैल्यू स्टोर कर लिए माई लिस्ट के अंदर। तो चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप प्रिंट करोगे माई लिस्ट। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें देखना होगा, कंपाइल करना होगा जावा सी डेमो एरे लिस्ट डॉट जावा। तो कंपाइल तो हो जाएगा जावा डेमो एरे लिस्ट। तो आप देख सकते हो आपकी जो लिस्ट थी वो एज इट इज़ प्रिंट हो चुकी है, मतलब हमने सही तरीके से हमारे लिस्ट के अंदर डेटा को ऐड किया है। इसके अंदर हमें कुछ और भी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि अगर इसी स्टेटमेंट के बाद मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही चाहिए, तो हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, यहाँ ये तो एरे नहीं है, तो एरे होता तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ वैल्यू देते हैं। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको लिखना पड़ेगा माई लिस्ट डॉट
ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू आपको चाहिए तो आपको लिखना है गेट, और फिर उस एलिमेंट का आपको इंडेक्स नंबर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर पास कर लिया। तो अब ये जो नई वैल्यू मिलेगी, मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर लेता हूँ system.out.println, और प्रिंट करके देखते हैं कि 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हमने कंपाइल ही नहीं किया है कोड। तो पहले हमने पहले कंपाइल करना चाहिए, क्योंकि हमने कोड में मॉडिफिकेशन किया है। तो हमने कंपाइल कर लिया है और अभी हमने रन किया है। तो देखिए जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू थी इंडिया, वो वहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो आपको कोई भी इंडेक्स अगर आप दोगे तो उस इंडेक्स की आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मुझे कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो हम लिखेंगे सिंपली आपकी लिस्ट का नाम डॉट ऐड। ओके, ये तो ऐड होते जाएगा लिस्ट के अंदर, लेकिन मुझे किस पर्टिकुलर पोजीशन पे चाहिए। तो चलिए मैं 0th पोजीशन पे एक नया एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ, और जिसे हम नाम देंगे जैसे कि कोई भी एक कंट्री, जैसे ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। तो हमने कंपाइल कर दिया और फिर उसे रन कर दिया। तो ये एलिमेंट ऐड हुआ या नहीं हुआ हमें प्रिंट करके देखना चाहिए। तो हमें इसके बाद एक बार फिर से हम लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर से एक बार कंपाइल और फिर एक बार रन। तो देख सकते हो यहाँ पे पहले 4 एलिमेंट्स थे, इंडिया, जापान, यूएस एंड चाइना। फिर हमने 0th इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट किया था, इंडिया मिल गया हमें, लेकिन उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया ऐड किया 0th इंडेक्स पे। तो देखिए आपका जो एलिमेंट है वो ओवरराइट नहीं हुआ है। तो 0th पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया ऐड हो चुका है, और आगे के एलिमेंट्स नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए। अगर आपको चेक करना है तो आप वापस से 0th इंडेक्स का एक एलिमेंट प्रिंट करके देखिए। अब आपको आउटपुट में जो मिलेगा वो मिलेगा ऑस्ट्रेलिया ऑन द 0th इंडेक्स। तो यही एक बेनिफिट है यूजिंग एरे लिस्ट। तो चलिए अगर मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो कैसे करना चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम इमीडिएटली रिमूव भी करके देखते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे माई लिस्ट डॉट, आपको डायरेक्टली एक फंक्शन मिल जाएगा रिमूव। तो रिमूव करना है तो यहाँ पे आपको पास करना है एक इंडेक्स नंबर। तो जैसे अगर मुझे इंडेक्स 2 रिमूव करना है, तो देखिए 2 पे क्या है अभी इस केस में 0, 1, 2 जापान। तो जापान रिमूव होना चाहिए। चलिए पूरी लिस्ट प्रिंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम लिस्ट को एज ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। हम आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करके कंपाइल करके फिर से एक बार रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो जापान था वो लिस्ट से रिमूव है। मतलब जो काम हम एरे के ऊपर नहीं कर पा रहे थे, अब वो सेम काम हम एरे लिस्ट के ऊपर कर पा रहे हैं। तो यही बेनिफिट है यूजिंग एरे लिस्ट। और ज़रूरी नहीं है कि सारे काम हम स्ट्रिंग के ऊपर ही करें। आप यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हो, और ऐड करते टाइम आप सारे इंटीजर वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकते हो। ये थे एडिंग एंड रिमूवल एंड एडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। आप दोनों काम कर सकते हो। इसके अलावा और भी हमें कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ये जो एरे लिस्ट हमारे पास थी, इसे मुझे सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग करने के लिए तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, हर एक स्ट्रिंग को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल एरे भी यूज़ करते तो सॉर्टिंग के लिए हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, लेकिन उस फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है वो एक कलेक्शन नाम का क्लास है यूटिल के अंदर, उसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम करके देखते हैं कि हमारी लिस्ट को सॉर्ट कैसे किया जाए। तो मैं इन सारे लाइंस को कमेंट कर लेता हूँ, सिर्फ एक लिस्ट वाली लाइन हमारे पास लिख देते हैं, प्रिंट करके देखते हैं, ताकि मुझे आउटपुट कंपैरिजन के लिए आसान जाए। तो चलिए अभी इसी लिस्ट को मुझे सॉर्ट करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम है आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट java.util.collection और सेमीकोलन। अब कलेक्शन क्लास तो लिया है तो उसका ऑब्जेक्ट भी लगेगा। तो चलिए कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसे हम नाम देंगे COL, ओके, इज इक्वल्स टू न्यू कलेक्शन। ओके, चलिए कलेक्शन ये हमें एरर क्यों दे रहा है। ओके, तो हमें सॉर्ट मेथड चाहिए, तो हमें कलेक्शन का कोई एज सच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली कलेक्शन क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हमारे पास लिस्ट तो है ऑलरेडी, कलेक्शन क्लास को भी हमने इंपोर्ट कर लिया है, और डायरेक्टली हम कलेक्शन का क्लास को यूज़ करके लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है कलेक्शन, जो कि आपका प्री डिफाइंड क्लास है, डॉट इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है दैट इज सॉर्ट। अब इस मेथड को अगर आप आपकी लिस्ट पास कर दो तो आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जानी चाहिए। तो चलिए हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो हम लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। पता नहीं ये एरर क्यों दे रहा है, हम चेक कर लेते हैं। इज़ अनडिफाइंड मेथड सॉर्ट एरे लिस्ट डॉट स्ट्रिंग इज़ अनडिफाइंड। हमने कलेक्शन को तो इंपोर्ट किया है। चलिए हम इसे एक बार कंपाइल करके देखते हैं, शायद हमारी एरर चली जाए। ओके, फिर भी हमें एरर दे रही है कि सॉर्ट फंक्शन माई लिस्ट के ऊपर काम नहीं कर पा रहा है। तो चलिए चेक कर लेते क्यों। ओके सॉरी, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर ली है, जैसे कि कलेक्शन क्लास का जो नाम है हम कुछ गलत लिख रहे हैं। तो ये है कलेक्शंस। ओके, द क्लास नेम इज़ कलेक्शंस, इसलिए हमें सजेशंस नहीं मिल रहे थे। तो कलेक्शंस है, आप ये गलती मत करिए, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। तो चलिए गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपाइल कर लिया है और फिर से हम रन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूरी लिस्ट यहाँ पे सॉर्टेड है। तो चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट स्टार्टिंग में ही ऐड कर देता हूँ, कुछ रैंडम वैल्यू जनरेट होने के लिए, जैसे कि मैं लिख दूँ जर्मनी। ओके, एंड नाउ लेट अस कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो आपकी सारी लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में आ रही है। तो यही यूज़ होता है कलेक्शंस क्लास का। ओके, तो यहाँ पे हम पूरी की पूरी लिस्ट एट ए टाइम प्रिंट करें, लेकिन मुझे एक एक एलिमेंट चाहिए। तो क्या मैं हर बार गेट 0 0 1 2 3 ऐसे हर बार लिखूँ? नहीं, आप डायरेक्टली आपके फॉर लूप को भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क ने आपको एक सिखाया होगा कि ये जो माई लिस्ट है वो खुद मॉडिफाई हो चुकी है, अब आपको पुरानी लिस्ट नहीं मिलेगी। ओके, तो यही आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं। हम फॉर लूप जो नॉर्मल यूज़ करते थे वही लिखेंगे, इंटीजर आई कहाँ तक जाएगा, हमारी जो लिस्ट है उसके लेंथ तक जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल एरे नहीं है हम लेंथ यूज़ करने के लिए, तो आपको एक प्रीडिफाइंड फंक्शन मिल जाएगा साइज़, जो कि आपकी लेंथ कैलकुलेट करके देगा। फिर आई प्लस प्लस, फिर हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे आई को एरर आ रही क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। ओके, फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं माई लिस्ट के हर एक इंडेक्स को। तो चलिए इस लाइन पे हमें सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी और इस लूप के थ्रू हमें हर एक एलिमेंट मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे और एक हमें एरर मिले क्योंकि हम एरे का सिंटैक्स यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखना होगा, माई लिस्ट के अंदर से आपको हर एक एलिमेंट चाहिए, तो गेट मेथड और वहाँ पे लिखना पड़ेगा आई, जबकि हम ऑब्जेक्ट यूज़ करें। तो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे माई लिस्ट सॉर्टेड तो आ गए, हमने कंपाइल नहीं किया कोड को। तो चलिए हम कंपाइल कर लेते हैं और फिर अगर हम आउटपुट देखते हैं तो देखिए आपको हर एक एलिमेंट इटरेटिव फॉर्मेट में मिल गया है इंडिविजुअली। तो ये था एरे लिस्ट। आप ट्राई करिए, माई लिस्ट जो आपकी थी आप इंटीजर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको याद रखना ऐड फंक्शन, रिमूव फंक्शन और आपका सॉर्ट फंक्शन। ओके, एक बात रह गई है, जैसे कि अगर मुझे कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट लिस्ट के अंदर कुछ एडिशनल ऐड नहीं करना है, लेकिन एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिप्लेस करना है, तो वो कैसे करते हैं? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट होने से पहले यहाँ पे देखिए 0 1 2 पे जापान आ रहा है सॉर्टिंग के बाद। तो जापान की जगह पे मुझे कोई और कंट्री का नाम स्टोर करना है, तो इसका इंडेक्स है 0। तो हमने ऐड देखा है, रिमूव देखा है, तो एक फंक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपको लिखना है आपके लिस्ट का नाम माई लिस्ट डॉट सेट, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स दे दीजिए और आपका एक नया वैल्यू पास कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई एक नाम आसान सा, ओके, इंग्लैंड। अब देख लेते हैं कि हमारे जापान की जगह पे इंग्लैंड आना चाहिए। तो हमने कंपाइल कर लिया, फिर हमने रन कर लिया। तो देख सकते हैं जो जापान था एक्चुअली था सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे जापान रिप्लेस हो गया है इंग्लैंड से, क्योंकि हमने डायरेक्टली लूप से प्रिंट किया है तो एलिमेंट्स वर्टिकल फॉर्मेट में आ गए। तो ये 0th एलिमेंट, दिस इज़ फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज़ सेकंड एलिमेंट। तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट के एलिमेंट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सारे फैसिलिटीज़ हमें मिलते हैं एरे लिस्ट के थ्रू। तो ये था एरे लिस्ट।